श्री हरि भगवत कृपा से कठिनाइयों का अंत। याद रखो, भगवान के कृपा बल से जीवन की सारी कठिनाइयाँ वैसे ही दूर हो जाती है जैसे सूर्य के प्रकाश से अंधकार का। याद रखो, कठिनाइयाँ सारी मन में होती है। बड़े घने अंधकार का निर्माण संसार को इसी रूप में सत्य मानने वाला तुम्हारा विषयासक्त मन ही करता है। भगवान के कृपा बल से मन की यह भ्रांति मिट जाती है, मलिन मन धुल जाता है, फिर किसी कठिनाई की कल्पना भी नहीं रहती। सर्वत्र सर्वदा सरलता के साथ सदानंदमयी प्रभु की कृपा की झांकी होती रहती है। याद रखो, फिर जीवन मरण संयोग वियोग लाभ हानि मान अपमान स्तुति निंदा जय पराजय के कोई भी द्वंद्व किसी प्रकार का असर नहीं करते। सभी प्रकार की कृपामयी कृपा लीला के मधुर दृश्य बन जाते हैं। याद रखो, जब तुम अपने को भाग्यहीन दुर्दशाग्रस्त दुखी निराश्रय निराशय असहाय मानते हो, तब तक तुमने भगवान के परम कृपा बल को नहीं अपनाया है। भगवान के कृपा बल का आश्रय लेते ही भाग्य चमक उठता है, दुख के बादल तितर बितर हो जाते हैं, परम आश्रय पाकर चित्त उल्लासित हो उठता है, निराश और असहाय मानने की वृत्ति ही नष्ट हो जाती है। जिसको भगवत कृपा का आश्रय हो, उससे निराशा और असहायता की भावना क्यों रहने लगेगी। याद रखो, तुम भगवान के कृपा पात्र हो, स्नेह पात्र हो, अपने हो, प्यारे हो। जगत में चाहे तुम दीन दुखी घृणित अपमानित उपेक्षित विषय पदार्थहीन मलिन कुछ भी माने जाते हो, कैसे भी दिखते हो, भगवान की आत्मीयता उनका प्यार किसी अवस्था में जरा भी कम नहीं होता। सर्वभूत सुहृद भगवान का स्वभाव बदलते तब कहीं उसमें किसी की शंका हो। नित्य सम एक रस भगवान का सर्वभूत सौहार्द भी नित्य है, क्योंकि वह उनका स्वभाव है। फिर तुम जो अपने को सर्वलोक महेश्वर सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ के सर्वथा और सर्वदा प्रीतिभाजन प्रिय होने पर भी दीनहीन भाग्यहीन मानते हो, इसे से तुम दीन दुखी रहते हो। अपनी इस झूठी मूठी मान्यता को छोड़ दो। भगवान के अनुग्रह का, उनके सौहार्द का, उनकी प्रीति का अनुभव करो और उनके कृपा बल को अपनी संपत्ति मानकर, उस पर अपना हक मानकर उससे संपन्न हो जाओ। याद रखो, जगत के ये सारे दुख कलेश, सारे अभाव अभियोग, सारे शोक विषाद तभी तक है जब तक तुम्हें भगवान की कृपा के दर्शन नहीं हुए। जिस क्षण भगवत कृपा की झांकी तुम्हारे मन में उसी क्षण भगवत कृपा का परम बल तुम्हारा सारा अभाव मिटा देगा। याद रखो, अभाव की वृत्ति मन में पैदा होती है और जिस वस्तु का यथार्थ में अभाव है, उसी की कल्पना से अभाव की वृत्ति शांत होती नहीं। इसी से प्रत्येक विषयालाभ अभाव की अभिवृद्धि करने वाला होता है। अभाव का नाश तो होगा, जो भाव वाली है, सदा रहेगी। उस सच्ची वस्तु की प्राप्ति से वह सच्ची वस्तु है, नित्य सत्य भगवान है। याद रखो, ये नित्य सत्य भगवान ही आनंद दाता है, आनंद के केंद्र है, आनंदमय है। इन भगवान की प्राप्ति होती है इनकी महती कृपा से, और वह कृपा सदा सबके अधिकारी वस्तु है, क्योंकि भगवान स्वभाव से ही सर्वसुहृद है। तुम यदि उसको दुर्लभ अपने अधिकार से परे की वस्तु मानोगे, तब तो तुम उससे वांछित हुए रहोगे, पर अधिकार की मानते हो ही तुम्हारा उस पर अधिकार हो जाएगा और वह तुम्हारे सारे दुख कलेशों को मिटाकर तुम्हारे हृदय में परम शांति के सुखद अनंत सागर को लहरा देगी। अहेतु की भगवत कृपा। भगवान है, भगवान सदा सर्वत्र है, भगवान सबके हैं, तुम्हारे भी हैं, उतने भी हैं जितने वे किसी भी बड़े से बड़े संत महात्मा के हैं। भगवान पर सदा सुदृढ़ तथा अटल विश्वास रखो,
उनकी अहेतु कृपा सदा तुम पर अनवरत बरस रही है, इस पर विश्वास रखो। भगवान की सत्ता, भगवान की सर्वशक्तिमत्ता, भगवान की सर्वज्ञता, भगवान की सर्वभूत सुहृदता, भगवान की दीन बंधुता नित्य सत्य सनातन अक्षुण्ण एवं अपरिसीम है, इस पर कभी तनिक भी संदेह न करो, वरम सुदृढ़ विश्वास रखो। भगवान के ये सर्वभूत गुण सदा ही तुम्हारे लिए कार्य कर रहे हैं, इस पर तुम जितना ही अधिकार विश्वास रखोगे उतना ही तुम्हें अनुभव होगा कि भगवान नित्य तुम्हारे समीप तुम्हारे साथ रहकर अपनी अचिंत्य अनिर्वचनीय अनंत शक्तिमत्ता, सर्वज्ञता, सुहृदता और दीन बंधुता से तुम्हारा परम कल्याण कर रहे हैं। जब तुम्हारा भगवान पर और उनके स्वरूप भूत गुणों पर विश्वास हो जाएगा, तब तुम्हें सांसारिक दृष्टि से महान दुखमयी, कष्टमयी, संतापमयी स्थिति में भी परम शांति तथा परम सुख की अनुभूति होगी। तुम सदा यही देखोगे कि भगवान तुम्हारा परम कल्याण करने के लिए तुम्हारे अपने माने हुए मिथ्या तन मन से तुम्हारे मोह छुड़ाकर तुम्हें अपने अत्यंत निकट स्थित रखने की मंगलमयी व्यवस्था कर रहे हैं। भगवान का प्रत्येक विधान तुम्हारे निश्चित कल्याण के लिए, अतएव कभी निराश मत हो, कभी भय न करो, कभी विषाद मत करो। भगवान की नित्य अहेतु की कृपा पर विश्वास रखो। जगत के प्राणी पदार्थ से कुछ भी आशा न रखकर अपने वास्तविक कल्याण के लिए भगवान पर पूर्ण विश्वास के साथ निश्चित आशा करो। सतत आशान्वित रहो और हर हालत में परम सुख का अनुभव करो। तुम वस्तुतः भगवान की सेवा के लिए ही जगत में भेजे गए हो। तुम्हें अपने प्रत्येक पदार्थ के, प्रत्येक विचार को, प्रत्येक शक्ति सामर्थ्य को एवं प्रत्येक क्रिया को भगवान की वस्तु मानकर उन सब के द्वारा नित्य निरंतर भगवान की सेवा में ही लगे रहना है। यह न करके यदि तुम अपने को अन्य किसी कार्य के लिए आया मानते हो या जगत के प्राणी पदार्थ परिस्थितियों को अपनी मानकर अपने सुखोपयोग भोगों के लिए उनका उपयोग करना चाहते हो, तो तुम बड़ी भूल में हो। भूल में ही नहीं हो, अपराध कर रहे हो, पाप बटोर रहे हो, जिनका फल तुम्हें बहुत बुरे रूप में भोगना पड़ेगा। तुम जो कुछ अच्छे विचार या अच्छे कर्म करते हो, वह सब भगवान की सत प्रेरणा और भगवान की शक्ति से ही करते हो। कभी किसी भी अच्छे विचार या अच्छी क्रिया में अपने को कर्ता मानकर तनिक भी अभिमान न करो, वरन भगवान ने तुम्हें अच्छे में निमित्त बनाया, इसके लिए उनके कृतज्ञ हो और विशेष उत्साह के साथ सेवा में लगे रहो। भगवान का कृपामय मंगल विधान भगवान की सर्वज्ञता साथ ही निर्मित है। उसका सब कैसे प्रयोग होगा और किस रूप में कैसे उसके फल का उदय होगा, यह सब पहले से सुनिश्चित है। अतः कभी ऊबो मत, घबराओ मत, अधीर मत हो, आशा में तनिक भी कभी कमी ना आने दो और फल की मंगलमयता तथा भगवत रूप परमात्मा में भी तो कभी तनिक भी संदेह न करो। शीघ्र या देर दोनों ही भगवान के कल्याण विधान के अनुसार निश्चित ही तुम्हारा परम कल्याण के लिए ही है। तुम तो निश्चिंत रूप से नित्य निरंतर उनकी कृपा की प्रतीक्षा करते हुए, सर्वत्र सब अवस्थाओं में उनकी कृपा के दर्शन करते हुए, उनके भजन में, उनके सर्वतोमुखी सेवा में ही लगे रहो। भगवत कृपा अनिवर्चनीय है। सामान्य महोदय, सादर नमस्कार। आपका कृपा पत्र मिला। मुझ पर भगवान की कैसी तथा कितनी कृपा है, इसके संबंध में आपने पूछा है। इसका क्या उत्तर दिया जाए। भगवान की कृपा अनंत और अपार है, अहेतु की और प्राणी मात्र पर है। श्वेदम सर्वभूतानाम उनके श्रीमुख के वाक्य है। फिर किस पर कितनी कैसी कृपा है, कौन कैसे बताए। अतुलनीय, अवर्णनीय, अचिंत्य, अनंत, अगाध कृपा समुद्र की था कौन पा सकता है। मनुष्य के पास ऐसा कोई यंत्र मंत्र या साधन है ही नहीं जिससे वह भगवत कृपा की यत्ता का पता लगा सके। ऐसा कोई मापक यंत्र बना ही नहीं। फिर मेरी बात तो मैं क्या बताऊं।
मैं अपनी तथा अपने कार्यों की ओर देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं नरक में रहने लायक पापी भी नहीं हूँ। मेरे पास उससे भी बड़े हैं। मैं सर्वथा दीनहीन, मलिन, साधनहीन, पापहीन और उत्तरोत्तर अधोगति में जाना ही मेरे लिए उचित तथा न्याय है। पर जब भगवत कृपा की ओर देखता हूँ तो चकित रह जाता हूँ। कहाँ मैं नरक का भी अनाधिकारी और कहाँ भगवत कृपा से भगवान परम निज जन। भगवत कृपा मुझे दिखलाती है प्रत्यक्ष मानो स्वयं भगवान अपनी सारी कल्याण संपत्ति, प्रेम संपत्ति के अगाध समुद्र को लेकर हृदय में उतर आए हैं और उसको उन्होंने अपना नित्य निवास बना लिया है। दिन रात उन्हीं की लीला चल रही है। बाहर भीतर विशुद्ध प्रेम स्वरूप तथा ब्रह्मानंद को भी आनंद देने वाले दिव्य रस के आधार आधार स्वरूप अनंत रस स्वरूप भगवान स्वयं दिव्याति दिव्य आनंद निमग्न हुए आनंद कृत्य कर रहे हैं। नित्य निरंतर अविराम अभिराम। न लोक है न परलोक, न भोग है न त्याग, न बंधन है न मुक्ति, न मैं है न तू, न प्रारब्ध है न पुरुषार्थ, न जन्म है न मृत्यु। बस एक ही रस विविध रसों के आकार में विविध विचित्र रंगों में अबाध गति से प्रवाहित और उच्छालित है। एक ही लीला में नित्य लीलायमान है। यह है भगवत कृपा का एक संकेत मात्र, विशेष भगवत कृपा। जय जय श्री राधे।